अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू कीमे की रेसिपी। एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, लेकिन इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे बनेगा कीमा बहुत ही लाजवाब। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसको अच्छे से गर्म किया और उसमें डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, थोड़ी सी लौंग और कड़ी पत्ता। अब हम इसे डाल के 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। इससे जो कीमे की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इसको भूनने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है कीमा। यहाँ पे एक टिप मैं आपके लिए साथ शेयर करती हूँ। ये मटन का कीमा है। 1 किलो मटन था, उसका कीमा बनवाया। तो उसमें जो हड्डियाँ थी उनको भी अलग नहीं किया। जी हाँ, हड्डियाँ नहीं निकलवानी है। इससे ये होता है कि हड्डियों के अंदर जो यखनी होती है वो जब कीमे में शामिल होती है तो कीमे का जायका जो बहुत ही लाजवाब बनता है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तब तक जब तक कि कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। जी हाँ, कीमे को पहले पानी डाल के नहीं गलाना, बल्कि पहले कीमे का पानी खुश्क करना है और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको गलाना है। इससे कीमे की खुशबू और जायका बहुत उम्दा बनता है। मीडियम फ्लेम पे भूनना है तब तक जब तक इसका पानी खुश्क हो। और जब तक ये काम हो रहा है तब तक हम इसके लिए थोड़ी सी पेस्ट बना लेंगे जो हम इसमें शामिल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 5 बड़ी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन। इस सब को ग्राइंडर के जार में डाला और इसका पेस्ट बना लिया। ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया, तकरीबन 10 मिनट लगे और इसमें बिल्कुल भी जो पानी है वो नहीं बचा है, मतलब कि पानी खुश्क हो गया। अब इसमें हमने डाल दी है पेस्ट जो हमने बनाई थी टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक की और सब्ज़ मिर्चों की। और अब इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी पानी आप अपने हिसाब से डालें कि जितने पानी में कीमा बहुत अच्छे से गल जाए। अंदाज़े से पानी डाला। अब इसके स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब ये डाल के हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम, जी हाँ, हल्की सी आंच पे इसको दम पे रख के गलाना है जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे और पानी जो है वो तकरीबन आधा रह गया। कड़ी पत्ते यहाँ पे मैं इसमें से रिमूव कर दूँगी, इनका असर निकल चुका है। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू मैंने यहाँ पे इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में भी काटे हैं और दूसरी बात ये, अब जैसे गर्मियाँ आ चुकी हैं तो और आलू थोड़े से हार्ड हो चुके हैं तो गलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए पहले ही आलू शामिल कर देने हैं। यहाँ पे हो गए थे तकरीबन 45 मिनट और 45 मिनट में कीमा बेहतरीन सा गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क है। और अब हम इसमें से हड्डियाँ निकाल देंगे। हड्डियों के साथ जो थोड़ा बहुत कीमा लगा वो आप उतार सकते हैं, उसे ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है। और सारी हड्डियाँ अब हम इसमें से रिमूव कर देंगे। इनकी बेहतरीन सी यखनी जो है वो कीमे में शामिल हो चुकी है। हड्डियों को रिमूव किया और अब मीडियम फ्लेम पे इसका पानी मुकम्मल खुश्क कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कीमा तैयार हो चुका है। और एंड में इसमें डाला गरम मसाला और खूब सारा सब्ज़ धनिया। अब चाहे तो इस स्टेज पे दोबारा से कटी हुई अदरक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं एंड में गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। और यूँ हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार हो चुका है। एक बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो इस ईद पे आप इस तरीके से इस रेसिपी से बनाएं आलू कीमा और बहुत सी तारीफ़ें समेटें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और आगे शेयर भी करें। अब इसको गार्निश किया धनिया और अदरक के साथ। फिर आऊँगी किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।